तो दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी मानवता गांव में है और खुशी की बात यह है कि आज मानवता गांव की सरदारी ने आज़ाद मेहराब साहब की सरपरस्ती में यहाँ पे एकजुट हुए हैं और तमाम जो स्कूल के जो स्टाफ जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। प्रेजेंट सरपंच यहाँ मौजूद है। तो आजकल मेवात के हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है शिक्षा को लेकर। एजुकेशन की बात तो आखिरी पायदान पे मेवात पहुंच चुका है। खास तौर से जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं लेकिन बिल्कुल भी वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई ना के बराबर है। आप टीचर्स की कमी बताएं या गाँव वालों की बताएं, सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं तो इनसे बातचीत करेंगे। आज़ाद साहब की जो मुहिम है बहुत ही अच्छी मुहिम है। पंजाब से चंडीगढ़ से चल के बेचारे इतनी भीषण गर्मी में यहाँ गांव में आए हैं। हालांकि कल ये सेक्रेटरीट पहुंचे, हमने इनको देखा, वहां भी इन्होंने उच्च अधिकारियों से बातचीत की एजुकेशन को लेकर के, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि भाई पहले मैं अपने पैतृक गांव से शुरुआत करता हूं। बाकी इनका मिशन जो है वो पूरे मेवात के लिए है। तो आज़ाद साहब आज आप अपने गाँव में पहुंचे हैं, मानवता गाँव में, तो आपने यहाँ के हालात देखे, लोगों से बातचीत की, गाँव के जितने भी जो भी लोग जिम्मेदार, टीचर से आपकी काफ़ी देर तक डिस्कस हुई है, तो क्या निकल करके आया, क्या लगता है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मैसेज को पहुंचाने के जरिए बनते हो पूरी मेवात के लिए। और रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन के जो अभी हमारा जो एजुकेशन की वीकनेस जो स्कूल में चल रही है उसको लेकर के हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर चलने का विजन बना हुआ है, जो हमारा लंबा विजन है पूरी मेवात के लिए है। वो तो सर है आपका, लेकिन आप यहाँ क्या पाया, क्या मिला, क्या और देखा? यहाँ पे अब मैं जब आया हूँ अपने गांव में, यहाँ पे मैंने स्कूल में अपने गांव वालों से सबसे डिस्कस की है कि कहाँ पे क्या समस्या हो रही है, किस लिए बच्चों में एजुकेशन नहीं दी जा रही है। स्कूल के टीचर से बात की है तो सभी से बात करने के बावजूद एक समस्या निकल के आई है कि स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि बच्चों के गाँव में बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। तो उन चीजों के लिए हम कोशिश करेंगे, जो काम कर रहे हैं अभी, जो स्कूल में बच्चे पहुंच पाए। बच्चे अगर पहुंचेंगे तो फिर हमारा काम रहेगा स्कूल के टीचर से जवाब लेने का। जो अगर इस बच्चे को जो पेरेंट्स है वो अगर कहीं कंप्लेन करते हैं कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, टीचर्स वहां पे होते नहीं है, तो सबसे पहली बात है बच्चे पहुंचे। अगर हमने स्कूल से बात की है, बच्चों टीचरों से बात की है, तो यहाँ पे समस्या यही निकल के आई कि बच्चे नहीं पहुंचते। बच्चे पहुंचेंगे तो जवाब लेंगे, तो यही निकल के आएगा। सबसे पहले हमने इस पे काम करना है और हमने इनको टीचर्स को भी मोटिवेट करना है और गांव में हर गांव वासियों को मोटिवेट करना है, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आप क्या मानते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके जो टीचर होते हैं वो 10वीं पास, 12वीं पास और बहुत ही कम चांस होता है वो MA या BA होते हैं, लेकिन वो 15,000 की सैलरी में 10,000 से 15,000 सैलरी लेते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। यहाँ 1 लाख से 1.5 लाख तक सैलरी मिलती है टीचरों को, और ये इनकी हायर एजुकेशन भी होती है, पढ़े लिखे भी होते हैं। फिर बच्चे मैंने देखा कि बजाय किताबों के चप्पलों से खेल रहे हैं यहाँ पे। ये अरशद भाई, ये हमारा अपनी मेवात में लोगों की, गाँव में अपने लोगों की कमी है। सर जिम्मेदारी तो टीचरों के, लोगों की क्या कमी है इसमें? बात सुनो, टीचरों की जवाबदारी है। टीचर भी तभी जवाबदारी ले पाएंगे जब हमारे अपने पेरेंट्स उस चीज के लिए अवेयरनेस बरतेंगे, अवेयर रहेंगे, पूछेंगे। जब पूछेंगे नहीं तो टीचर क्या करेंगे बेचारे? मतलब इनको 1.5 लाख रुपए देने के बाद भी जनता इनको जागरूक करेगी आके? बिल्कुल इनको जागरूक नहीं करेगी, जागरूक खुद होगी जी। अपने बच्चों को स्कूल भेजेगी, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर जवाब पूछेगी टीचर से। तो आप ऐसा मानते हैं कि जितने कुछ टीचर की कमी है, कुछ गांव वालों की कमी है? हाँ, इसमें कुछ टीचर्स की कमी है, कुछ गांव वालों की कमी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। अभी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गांव वाले लोग ये भी कह सकते हैं जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल में उनकी एजुकेशन नहीं हो रही, तो हम बच्चे भेजेंगे तो उसकी क्या गारंटी है, उसकी क्या गारंटी एजुकेशन मिलेगी? लेकिन वो हम अपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हमारे स्कूलों में काम कर रहे हैं उनकी भी बहुत बड़ी गलतियां हैं। अगर उन चीजों पे वो कवर नहीं कर पाए हैं आज तक, जो बच्चों का जो रिजल्ट खराब हो रहा है, तो वो उनकी भी कमियां हैं। तो अभी तक इन चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे काम नहीं कर पाया है कोई भी। सर जैसे आपने एंट्री की इस स्कूल के अंदर, हाँ। हम मानते हैं कि बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, माँ बाप नहीं भेज रहे हैं। मान लो 200 बच्चे अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो डिसिप्लिन तो बिल्कुल भी नहीं है स्कूल में। हाँ, 200 तो कवर कर सकते हैं, ये डिसिप्लिन की कमी है 200 यहाँ पे। अभी मैं एक चीज बताऊं आपको अरशद भाई, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल्स में जो भी हमारे टीचर्स हैं सभी अलग अलग, कहीं कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग लोगों को जगह जगह से होते हैं। वो कई बार जब चीजें आती हैं कहीं न कहीं दबाव मानते हैं कि नहीं यार, गांव के लोग ये कहेंगे, गांव के लोग ये कहेंगे। अगर एक के लिए अच्छा कर दिया तो दूसरा आके कहकर नहीं ये तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तो ये चीजें भी समस्या है। तो इसमें हमने सबसे पहले हर गांव को एकजुट होना पड़ेगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा, अपने बच्चों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा और स्कूल से जवाब पूछना पड़ेगा। और हर गांव में एक कमेटी बनानी होगी जो हर हफ्ते स्कूल में जाकर के टीचर से
और बच्चों का रिजल्ट चेक करेगी और कहीं भी समस्याओं को हल निकालने के लिए उन दोनों के लिए माध्यम से समस्या को हल निकालने के लिए ये रास्ता बनेगी। ये निर्णय है आज का निर्णय यही है। तो गांव में कमेटी बनेगी, गांव में कमेटी बनेगी, जो कमेटी ऑलरेडी टीचर्स के ब्याह पर या स्कूल में जो पंचायत के ब्याह पर जो चल रही है वो कमेटी कैसी है कैसी नहीं पहले उसको जांचा परखा जाएगा। उसके अलावा अगर वो काम कर सकती है इन दोनों का माध्यम बनने का, बीच में रास्ता बनने का, उस चीजों को सुधार लाने के लिए, तो उसको कायम रखेंगे, अन्यथा दूसरी कमेटी बनेंगे। ठीक है। तो मेरे साथ अर्जेंट सरपंच जी हैं, क्या नाम है सर? ताज मोहम्मद। अच्छा, आपके ऊपर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है सरपंच। अब आप भी कहेंगे कि यार मेरी तो कोई मानता नहीं है, ऐसा नहीं है। सरपंच की अपनी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक पत्रकार हूँ, मेरे पास भी छोटी सी पावर है कि मैं किसी के लिए आवाज उठा सकता हूँ, तो मैं तो किसी से नहीं डरता हूँ। ऐसा तो लोग मुझे भी गालियां देते हैं, तो आप भी अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हो ना। आप सरपंच गांव के स्कूल में भी आप देख सकते हो आता है क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप गांव से अगर सरकार पैसे नहीं दे रही, गांव से चंदा भी उगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वो जिम्मेदारी निभाओ अपनी। नहीं, हम स्कूल में बीच में कई दफ़ा आया है, मास्टर भी हमने जी कई मास्टरों से पढ़ाना है कि जैसे आते नहीं है तो अच्छा कुछ बच्चा की आवाज़ उठाते हैं, बच्चे नहाएं। जी जी। तो अब जैसे आजाद साहब ने मुहिम चलाई है, इसका कैसे समर्थन करते हैं? नहीं, कल पूरे गांव में 4 गाँव से आदमी बुलाए जाएंगे जी। और वहाँ से एक कमेटी बना ली जाएगी। उसके बाद में मिलजुल के सारा काम करेंगे। तो कल आजाद साहब के आह्वान पर पूरा गांव इकट्ठा होगा? हाँ जी। उसके बीच से एक कमेटी बनाई जाएगी? हाँ, तब शिक्षा पे काम होगा? जब शिक्षा का काम होगा। तो आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? तैयार है। ठीक है। रेवाड़ी से हूँ। तो कैसी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है सर स्कूल में? पढ़ाई सर, जो बच्चे आते हैं उनके अच्छी तरह पढ़ाई चल रही है, होमवर्क दिया जाता है और दिन भर बच्चों को हमारी जो मैडम है, टीचर सभी पढ़ाते रहते हैं। एक उधर मिनट दिखाओ ना में भाई साहब, ये क्या चल रहा है सर ये बोतलों से खेल रहे सारे बच्चे। हाँ सर, ये प्राइमरी एक के पास भी यूनिफॉर्म नहीं है। ये पढ़ाई है? हाँ, यूनिफॉर्म तो हमने काफी खाया जी। इनके पैसे सीधे खाते में आते, पेरेंट्स को बोल दिया है काफी इनके बार। पैसे पेरेंट्स खा जाते हैं? हाँ, पेरेंट्स खा जाते हैं जी। ये भी सरकार ने गलती किया है। हाँ। तो पैसे सीधे इनके खाते और में हमारे उधर वहाँ देखो जी, मिडिल में जाके वहाँ अच्छी तरह पढ़ाई हो रही है। कोई बच्चा एक भी बाहर निकला हो तो देखो, ये प्राइमरी विंग है जी। सर जैसे कल गाँव इकट्ठा होगा, हाँ जी। आजाद साहब आए हैं, तो कोई घबराहट तो नहीं इस चीज से आपको? नहीं, हमें कोई घबराहट नहीं जी, खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। हम तो चाह रहे हैं आजाद सर महीने में एक मीटिंग ऐसी रख ले तो इसका सुधार अच्छी तरह और हो सकता है, ऊपर उठ सकता है इसका सतर स्कूल का। हम चाहते हैं तो, क्योंकि आज हमें सबसे बहुत पहली बार अच्छा लगा जो शिक्षा के साथ क्षेत्र में गांव वाले साथ आए आजाद सर के नेतृत्व में और सरपंच साहब के नेतृत्व में। आज पहली बार जो आए हैं, आज हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा महीने में एक बार हो जाए या 2 बार हो जाए तो शायद ये विद्यालय मेवात में सबसे ऊपर उठ सकता है। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, फिलहाल आजाद मेहराब साहब की एक मुहिम चली एजुकेशन को लेकर के। आज पहला इनका जो दौरा है वो इनके पैतृक गांव मानोता में है, जहां से पूरा जन समर्थन इनको मिला है, स्टाफ का भी और गांव वालों का भी। कल इस गांव में एक बैठक होगी और उस बैठक में एक अहम फैसला लिया जाएगा कि 5 या 10 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और वो स्कूल के ऊपर पूरी निगरानी रखेगी। और इंशाल्लाह अब यहाँ से आगे एजुकेशन की, बेहतरीन एजुकेशन की शुरुआत होगी, जैसे आज से 20 साल पहले हुआ करती थी सरकारी स्कूलों में। वही प्रयास आजाद साहब का, अन्यथा ये जो पीढ़ी है ये पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं, जो परिवार हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजिए, ताकि आपके पैसे भी बचें और आपके बच्चे पढ़ें और सरकारी स्कूलों में आप ध्यान भी दीजिएगा। यही मैं टीचर से कहना चाहता हूँ कि टीचर को भी अपनी एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिस तरह इनको काफ़ी अच्छी सैलरी सरकार दे रही है, सारी सुविधाएं इनको मिल रही है, वहाँ के बावजूद ये खाली घूमते हैं कुर्सी पे बैठ के, तो ये भी ठीक नहीं है। मैं तो जो बात है खुली कह रहा हूँ। चलो हो सकता है कुछ स्कूलों में टीचर अच्छे हो, बहुत से स्कूलों की बहुत ज्यादा लापरवाही, टीचर गांव वालों को गुथने के लिए भगते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। ये सब चीजें नहीं चलने वाली है, क्योंकि मेवात को प्री प्लान बर्बाद किया जा रहा है एजुकेशन को लेकर के। फिर कहते हैं कि मेवात के बच्चे पढ़े नहीं है, ये टटलू काटते हैं, ओलेस काटते हैं। अरे जब पढ़ेंगे नहीं तो वो गलत रास्ते पे जाएंगे ही, तो इनको पढ़ाना चाहिए। बंद कर दो। एक बिल्डिंग और अधिकारी कार्रवाई ना करते हैं इसके लिए और बच्चों के लिए पानी ना पिसाया मतलब भैंस बंद रही उन्होंने। अरे अल्ट्रा, अरे चाहिए अल्ट्रा जो भैंस छप्पर पड़ रहा है सब दिख जाए यार थोड़ा सा, यानी अरशद मेरे खास भाई। पानी चैम्बर है स्कूल का, ही लो पानी में चैम्बर है, मतलब है कि भैंस बंद रही है। ये स्कूल की है भाई सब लोग के सब कूड़ो फेंके, कूड़ो देख रो, ये लैट्रिन बाथरूम में सब खत्म।
है।